आदाब दोस्तों। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आज मुझे किसी रिलेटिव का अकाउंट खुलवाने जाना था और क्योंकि हमारे यहाँ नियर बाय दो ब्रांच है और एक है नन नगरी में और एक है दिलशाद गार्डन। तो दिलशाद गार्डन क्योंकि भीड़ कम होती है और जिस इलाके में एजुकेटेड पर्सन होते हैं ऑनलाइन बैंकिंग चलाते हैं तो वहाँ बैंकों में भीड़ कम मिलती है। बनिस्बत इस बात की कि जहाँ पढ़े लिखे कम लोग हैं और वो लोग जाकर वहाँ पैसे निकालना या डालना ब्रांच से ही करते हैं, कम एटीएम यूज करते हैं और तो इसलिए वहाँ ज्यादा भीड़ होती है। और फिर थोड़ा सा जिन इलाकों में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं तो वहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और उनका व्यवहार भी उसी तरीके से हो जाता है। जहाँ जिन इलाकों में वो रहते हैं धीरे धीरे उन इलाकों की उनको आदत हो जाती है और उसी तरीके से वो पेश आ गए। तो इसीलिए हमने कोशिश की कि हम नन नगरी में न जाकर हम दिलशाद गार्डन में चुने। हालांकि आरबीआई की गाइडलाइन है कि बंदा जहाँ चाहे पूरे भारत में वहां अपना अकाउंट खुलवा सकता है और उसके लिए उसके पास स्थानीय पता होना चाहिए। स्थानीय पता था तो हम गए। तो पहले तो उन्होंने फॉर्म देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है जो ग्राहक सेवा केंद्र खुले हुए हैं वहां खुलवा लीजिए। हमने कहा नहीं, हमें तो ब्रांच में खुलवाना है, क्योंकि ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसी फैसिलिटी है जो बहुत अच्छी हो सकती थी, क्योंकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। लेकिन असल में ग्राहक सेवा केंद्र वाले करते क्या हैं कि वो जो कस्टमर है उससे पैसा लेते हैं और फिर पैसा लेने के साथ साथ जैसे आप उनसे कहेंगे कि सर मुझे अकाउंट खुलवाना है, तो अकाउंट खुलवाने के लिए वो आपको बोलेंगे कि जी खुल जाएगा, जीरो बैलेंस पे खुल जाएगा, लेकिन 500 रुपये लगेंगे। अच्छा जी। और अगर आप कहेंगे कि क्या नाम है, वैसे खुलवाना है तो फ्री में खुलवाना है या कम पैसों में खुलवाना है, तो वो कहेंगे जी ऐसा है, खुल तो जाएगा, 3,000 रुपए से खुलेगा, जिसमें 1,000 रुपए अकाउंट में आएंगे और 2,000 रुपए की आपका इंश्योरेंस होगा। सेम यही बात ब्रांच में जो एम्प्लॉय मौजूद थे उन्होंने कही कि आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। मैंने कहा भाई इंश्योरेंस कोई कंपलसरी है? तो उन्होंने बोला कि नहीं, कंपलसरी तो नहीं है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी उन्हें लग गया कि टेढ़ा बंदा फंस गया है। अब उन्होंने 100 तरीके जो आजमाए जा सकते हैं एक कस्टमर को मना करने के लिए, अकाउंट खोलने के लिए, उन्होंने सारे तरीके आजमाए। हालांकि पहले मेरे साथ ये इत्तेफाक एक बार हो चुका है मेरे किसी रिलेटिव के अकाउंट को रिलेटेड, लेकिन तब मैं था नहीं। तब मैंने अपने घर के किसी मेंबर को भेजा हुआ था और फोन के द्वारा मैं चीजों को मैंने हैंडल करा उस दौरान भी। लेकिन वो उस टाइम उतनी हुई नहीं। फिर मुझे जो योनो एसबीआई की ऐप है उसके द्वारा ऑनलाइन अकाउंट भी खोले जा सकते हैं, तो वो ऑनलाइन अकाउंट तब मैंने खोला। तब तो जरूरत थी। अब हर आदमी एंड्रॉयड फोन नहीं चलाता और हर आदमी उतना एलिजिबल नहीं है कि वो उसके पास एंड्रॉयड फोन हो। तो मुझे ब्रांच से ही खुलवाना था और ब्रांच से खुलवाने के दौरान अब उन्होंने 2 लेवल पार कर दिए मना करने के। ब्रांच, नियर बाई ब्रांच का बहाना बना लिया, इंश्योरेंस का बहाना बना लिया। तीसरा कहते हैं कि आप कारण बताओ, आप यहाँ क्यों खुलवाना चाहते? कारण साफ है, कौन अपने पूरे दिन को बैंक में खर्च करेगा पैसे निकालने के लिए या जमा करने के लिए? हर आदमी चाहता है कि वहां खुलवाए जहां आसानी हो। अच्छा, प्राइवेट बैंक उसी अकाउंट को सिर्फ 5 मिनट में खोल सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट। क्योंकि मैं पेटीएम का मैंने फ्रेंचाइजी ली हुई थी और मैं ये काम कर चुका हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैंने फिनो बैंक की फ्रेंचाइजी ली हुई थी, मैंने उसका काम किया हुआ है, तो मैं उसे भी बेहतर समझता हूँ। और फिर हम और अदर जो तरीके से एक्सिस में, आईसीआई में
और HDFC में अकाउंट खुलवाते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट लग रहे हैं। अब उन्होंने ये अकाउंट खोलने के लिए मैं 11:30 बजे गया था, मुश्किल से 5 मिनट की दूरी पे वो ब्रांच है मेरे घर से, और वापस भी 5 से 10 मिनट लगेंगे। मैं 11:30 बजे गया था और घर 4 बजे लौटा। तो एक अकाउंट खोलने के लिए तो ये तमाचा उन्होंने RBI पे मारा है और SBI पे मारा है, उनके एम्प्लॉय ने। क्यों? आप एक अकाउंट खोलने के लिए एक कस्टमर का 4 घंटा, 4 से 5 घंटा लगा रहे, तो मायने रखता है, समय की वैल्यू है। वो कस्टमर आगे जाके कोई बिजनेस कर सकता है, कोई काम कर सकता है, क्योंकि हम उतनी गहराई से सोचते नहीं। हम उतनी गहराई से क्यों नहीं सोचते? क्योंकि जो कस्टमर उतना वक्त बर्बाद कर रहा है वो कहीं और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में या अपने किसी काम को आगे बढ़ाने में कर सकता है। लंच, दूसरी बात, लंच का टाइम RBI की गाइडलाइन है कि अगर एक एम्प्लॉय लंच कर रहा है तो दूसरा उसकी जगह हैंडल करेगा। हालांकि RBI की गाइडलाइन के बाद भी बैंकों में लिमिटेड स्टाफ होता है और कई बार स्टाफ छुट्टी पर होता है, तो ये तो जरा सा बेवकूफ़ी है। मैं बेवकूफ़ी मानूंगा, क्योंकि जिसके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, क्योंकि हम खुद सरकारी महकमों को नज़दीक से देख चुके हैं, तो मैं सारा जिम्मा SBI पे या उनके कर्मचारियों पे नहीं लगाता, खासतौर पे लंच को लेकर, कि लंच के टाइम पे वो रोटेशन में लंच करेंगे कोई दूसरा। आधा घंटा मेरा वहां खराब हुआ, बहुत मुश्किल से फॉर्म दिया गया, उसके बाद फॉर्म की कई कंडीशंस हुई, वहां लगातार 4 विंडो थी, एक विंडो से मना करा, दूसरे पे भेजा, मैडम से बात कीजिए, दूसरी मैडम से बात की, वो कहते हैं सर से बात कीजिए, सर से बात की, वो कहते हैं मैडम के पास चले जाइए। तो मतलब जैसे मैं एक कस्टमर नहीं हूं, एक बोझ हूं, आप समझ रहे हैं। हालांकि प्राइवेट कंपनियां मर रही हैं कस्टमरों को इकट्ठा करने के लिए, प्राइवेट बैंक छोटे छोटे वो तरह तरह के लुभावनी चीजें ऑफर देते हैं, लोग नहीं जाते। और सरकारी बैंक, सरकारी पैसों से चलने वाला बैंक, हमारे आपके पैसों से चलने वाला बैंक, उनके कर्मचारियों को ना तो पब्लिक की वैल्यू है और ना ही उनको कद्र है, तो उन्होंने एक यहाँ परेशान किए। मैं बहुत इरिटेट हो गया था, बहुत ज्यादा इरिटेट, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है, और जहां बात सरकारी अधिकारी या कर्मचारी की होती है तो भिन्ना जाती है मेरी पब्लिक, बहुत बुरी तरीके से भिन्ना जाती है। और मैं उस टाइम अपने गुस्से को काबू करे हुए था, चाहता तो मैं कंप्लेंट कर सकता था RBI में, लेकिन मुझे लगता है कि RBI उसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि जब तक ऊपर का कर्मचारी भ्रष्ट नहीं होगा, नीचे वाले की हिम्मत नहीं है कि वो गलती कर दे, काम चोरी कर दे या करप्शन कर दे। तो सिस्टम सारा चोर है, मैं मानता हूं, जानता हूं, और सबूत हम सब हैं जो जूझते हैं रोज। फिर फॉर्म ले लिया, फॉर्म भर दिया, उसकी कंडीशंस पूरी कर दी, उसके कंडीशंस पूरी करने के बाद भी 4-5 विंडो पे, ये RBI और SBI को बोल रहा हूं मैं, कर्मचारियों को नहीं बोल रहा, इतने ज्यादा फॉलो अप्स, फलाना से साइन कराओ, नीचे चले जाओ 4 नंबर पे जाके साइन कराओ भाई, आजू बाजू में, और फिर ये लीजिए फॉर्म और आप जाइए, तो आप कस्टमर फॉर्म को लिए फिरेगा। अगर आप अकाउंट खोल रहे हैं तो वो सिस्टम आपको ब्रांच के अंदर, वो सिस्टम आपको बनाना है कि किस हिसाब से सेटअप बैठेगा, वो बैंक मैनेजर का काम है, वो SBI का काम है कि वो सेटअप कैसे बैठेगा कि इसी सर्कल में वो एम्प्लॉय खुद फॉर्म को ट्रांसफर करके वेरीफाई करा ले या कुछ भी करा ले। कस्टमर, क्योंकि लोग, एजुकेशन सिस्टम हमारा जमीन में गड़ चुका है, मर चुका है, लोग पढ़े लिखे नहीं है, और उनके साथ इसीलिए रोज फ्रॉड होता है और होना आम बात है। तो फॉर्म लेके घूमता रहेगा, फिर फॉर्म वेरिफिकेशन होने के बाद, वेरिफिकेशन दोबारा एक मैम के पास गई, लगभग मेरी उम्र की रही होंगी वो, तो वो मैडम क्या कहती हैं, आपका तो अकाउंट होगा, क्यों खुलवाना चाहते? अरे मेरा अकाउंट है, नहीं है, मुझे खुलवाना है, बात खत्म हो गई। वो मेरी सरदर्दी है, मैं सारी कंडीशंस पूरी कर रहा हूँ, आप जो मिनिमम अमाउंट जमा डिपॉजिट करने को कह रहे हो मैं डिपॉजिट कर रहा हूँ, वो मेरी सरदर्दी है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
आपको अकाउंट खोलना है, आप अपना काम कीजिए। जब सारी फॉर्मेलिटीज हो गई उसके बाद इस बात को पूछने का क्या मतलब है? जबकि आप अगर प्राइवेटाइजेशन की चीजों को देखें, अगर आप कपड़ा खरीदने जाते हैं तो क्या वो कपड़े वाला कहेगा सर आपने पहन रखे हैं, क्या जरूरत है खरीदने की? लोग कहेंगे कोई बात नहीं सर, एक गाड़ी है दूसरी गाड़ी खरीद लो ना, और अच्छी लगेगी, ये नई बाइक आई है। तो चीजों को आप समझिए। तो उनको काम करने पे जोर पड़ता है, वो अपनी तकलीफ आगे नहीं रख सकते कि हमारे पास स्टाफ नहीं है या हमें काम करने में तकलीफ होती है, बंदे कम हैं, हमें छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं, हम प्रेशराइज्ड हैं। वो अपनी तकलीफ नहीं बता सकते। सरकारी कर्मचारी अपनी तकलीफ नहीं बता सकता, चाहे वो बैंक का हो या अन्य डिपार्टमेंट का हो, पुलिस का हो, डॉक्टर का हो। लेकिन क्या है, वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरे पे निकाल रहे हैं। किस पे? गरीब तबके पे। अब मैं क्योंकि चीजों को जानता हूं, बहुत साल से जा आ रहा हूं और बहुत अच्छे से समझता हूं, तो तब ये मेरा हाल था कि मुझे एक अकाउंट खुलवाने के लिए 4 घंटे बर्बाद करे। उस 4 घंटे में मैं बहुत कुछ कर सकता था, क्योंकि समय की बहुत ज्यादा कीमत है, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में आदमी को बेरोजगार समझा जाता है, उसकी वैल्यू नहीं है, निठल्ला समझा जाता है, और निठल्ले से ज्यादा बुरी हालत है उसकी। फिर एक किस्सा और बताता हूँ। उन्होंने सारा फॉर्म भर दिया, पेमेंट स्लिप भर दी, उन्होंने कहा पेमेंट जमा कर दीजिए। पेमेंट जमा करने गए। अब ये हमारे समाज का दोगलापन। मैं खड़ा हूँ डिपॉजिट करने के लिए, तो पीछे मैं सर अब मेरा नंबर है, एक बुजुर्ग थे उनके बाद मेरा नंबर है, तो मैं कह रहा हूँ सर डिपॉजिट ले लीजिए। तो उन्हें कोई तीसरा जो धनी आदमी जिसका बैंक से ज्यादा लेन देन होता है, लाखों में लेन देन है, वो उससे बात कर रहा है। मैं खड़ा हूं। ये सरकारी बैंक और हमारा समाज कि मतलब अगर वो 2 लाख डिपॉजिट कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा है, और मैं 5,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं तो मेरी वैल्यू कम है। ठीक है, ये दोगलापन हमारे समाज का। और फिर उसके साथ एक और बात, मैनेजर साहब के एक रिश्तेदार आए, तो उन रिश्तेदार के लिए मैडम साहब, स्टाफ की हर जगह हर स्टाफ अपने स्टाफ को कॉर्पोरेट करता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन एक कॉर्पोरेट करने का भी ना एक लाइन होती है। उस अब आप उस लाइन को क्रॉस करके एक आदमी को इस तरफ धकेल रहे हो, एक आदमी को उस तरफ धकेल रहे हो। बिल्कुल मतलब जमीन आसमान का आपने फर्क कर दिया है दो लोगों के बीच। उसके लिए बकायदा फॉर्म मंगाया गया, उसके लिए सारे वही फॉर्म आया, मैडम ने पास करा के फॉर्म मंगाया, सारी चीजें करी, उनसे सारी कंडीशंस पूछी, बताई नहीं, पूछी सर ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, उनके लिए सारी चीजें उनको, क्योंकि वो मैनेजर साहब के दोस्त थे, तो उनको सारी चीजें मुहैया कराई गई, उनको सारे विकल्प दिए गए। लेकिन हमें एज अ कस्टमर, एक आम आदमी को, अनजान आदमी को, अनपढ़ आदमी को, तो उसके लिए यहां जाओ, वहां जाओ, ये लाओ, ऐसे करो, एप्लीकेशन लिख के दो, जबकि सारे नियम उन्हें खुद पता है। और एक सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी और दुखद जो स्थिति है कि आपने अगर किसी सरकारी कर्मचारी को ये बता दिया कि उसकी क्या जिम्मेदारी है, तो वो बौखला और बिदक जाता है, ईगो पे ले लेता है कि ये मुझे सिखा रहा है। तो सरकारें बदलती रहती हैं, एम्प्लॉय वही रहते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉय जो हैं हर विभाग के, वो चोर और निकम्मे हैं, चाहे मैं क्यों ना हूं। अगर मैं किसी विभाग में हूं और नौकरी कर रहा हूं और काम चोरी कर रहा हूं, तो मैं जिम्मेदार हूं। अपने देश को बर्बाद करने में मेरा हाथ। सरकारें आएंगी और जाएंगी, आरबीआई नहीं आती बैंक चलाने के लिए, एसबीआई नहीं जाता बैंक चलाने के लिए, वो चलाते हैं कर्मचारी। अब वो कर्मचारी तय करते हैं कि वो उसको आगे ले जाएंगे या गड्ढे में डालेंगे। तो ये घटना हुई, मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मैंने तो अपना जो मेरा अकाउंट है वो बहुत दूर खुलवाया हुआ है अपने घर से, उसका भी कारण यही था। लेकिन उस दौरान भी ये कंडीशन मुझे झेलनी पड़ी। उन्होंने एक बड़ा अमाउंट मुझे बताया अकाउंट ओपनिंग के लिए, ताकि मैं वहां अकाउंट ना खुलाऊं। और ना खुलाने का मतलब यही है कि लोग बचते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा अकाउंट होगा उतनी ज्यादा जिम्मेदारी होगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो जो जोर पड़ता है ना, फिर उसके बाद अगर निजीकरण इसका कोई उपाय नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको प्राइवेट कर दो,
तो प्राइवेट से सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन चीजों को समझने की जरूरत है, और बैंक जानता है कि ग्राहक सेवा केंद्र, जिन बैंकों ने ग्राहक सेवा केंद्र अलॉट किए हुए लोगों को, वो लोगों से अत्यधिक पैसा लेते हैं। जो चीज मुफ्त है उसे मुफ्त की जगह चार्जेबल बनाया गया है और वो पैसा लेते हैं, और ये भी एक तरह का करप्शन है। लेकिन वो करते हैं, करने देते हैं, दोनों की मिली भगत है। क्योंकि बैंक में अगर कोई बंदा चल कर आया अकाउंट खोलने के लिए आया, तो वो कहते हैं आप वहां जाकर खुलवा लीजिए। अगर उसने वहां ही खुलवाना तो वहां ही चला जाता वो। तो मुझे नहीं लगता ग्राहक सेवा केंद्र का कोई फायदा है, क्योंकि आखिर में आदमी को बैंक ही जाना पड़ता है। और फिर दूसरा है कि ये करप्शन है। जो एक आदमी मेहनत से 300-400 रुपए एक दिन में झाड़ी मजदूरी कर कर रिक्शा चलाकर कमाता है, वो किसी को 500 रुपए अकाउंट खोलने के कैसे दे देगा? तो ये सोचने का विषय है और सोचने की जरूरत है, क्योंकि एक एक रुपए की वैल्यू, एक एक रुपए की वैल्यू है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि बस 200 रुपए की तो बात है, 100 रुपए की तो बात है। करप्शन करप्शन, चोरी चोरी, चाहे वो समय का चोर हो, पैसे का चोर हो, कोई भी हो। तो चीजों को देखने और समझने की जरूरत है। और आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इसको, कि ये बात आरबीआई और एसबीआई तक जा सके। क्योंकि जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, फीडबैक जरूरी है, अच्छा है या बुरा है, फीडबैक जरूरी है। आप, एसबीआई एक बहुत बड़ा नाम है और हर जगह अवेलेबिलिटी है उसकी, हर जिले, हर स्टेट में उसका बैंक है। तो लोग जुड़ना चाहते हैं, जुड़ते हैं, भरोसा रखते हैं। लेकिन उसने कई इलाकों में, जहां छोटे इलाके हैं, भीड़ ज्यादा है, वहां उन्हें अपने ब्रांच बढ़ानी चाहिए, अपने एम्प्लॉय बढ़ाने चाहिए, या फिर अपने खातों को कंट्रोल करना चाहिए। मतलब ये समाधान एक बहुत बड़ी जो उनकी टीम है, ये वो निकाल सकती है, अगर वो निकालना चाहते हैं तो। क्योंकि अगर मैं अपने घर से 10 मिनट की दूरी छोड़कर 12 मिनट की दूरी पर अकाउंट खुलवाना चाहता हूं, तो उसका कारण है क्योंकि मैं वहां 5 मिनट में फ्री हो जाऊंगा, जहां मुझे 3 घंटे लगे। बाकी उन्होंने मुझे बहुत परेशान किया, कहकर नहीं लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने परेशान किया, समय मेरा बर्बाद करके। और मेरे अलावा कई लोग खड़े थे, जो पासबुक प्रिंट के लिए एक अलग एम्प्लॉय होना चाहिए, होता है, वो वहां मौजूद नहीं था। फीडबैक फॉर्म के लिए वहां क्यूआर कोड लगा था, लेकिन उस फीडबैक की कोई वैल्यू नहीं है ना। अगर मैं आपको फीडबैक दूं, उसके बाद आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करो। क्योंकि मैं पहले ही जो है कंप्लेंट कर चुका हूं एसबीआई की, और ये करीबन 3-4 साल पुरानी बात, जिसमें कि मैनेजर बिदक गया था। कंप्लेंट जाने पर मैनेजर बिदक गया था और उसने बहुत कहते हैं ना, कड़े शब्दों में बात करी मुझसे। तो अपनी गलती नहीं दिखती। अगर आपके पास कोई आया है और अगर वो जानता है आप किसी को ठग रहे हो, ये ठगना ही कहलाएगा। अगर आप किसी को ठग रहे हो तो कम से कम उसे ठगो जिसे नहीं मालूम। जो जानता है उसको ठगने की जरूरत नहीं। उन्होंने इंश्योरेंस मुझ पे जबरन नहीं थोपा। मैंने अकाउंट, जो छोटी उनकी कंडीशंस होती है, उसी अकाउंट कंडीशन पे अकाउंट खुलवा लिया। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मेरे अलावा जो और लोग जाते हैं, जो गरीब तबका, मजदूर तबका, जो पढ़े लिखे नहीं है, जो फॉर्म नहीं भर सकते, तो उनके लिए क्या समस्या होती है। तो कोशिश कीजिए, कर्मचारियों से अनुरोध है मेरा, जो कर्मचारी है, कि कम से कम वो थोड़ी सी कोशिश करके अपने काम को बदलें, अपने आप को बदलें। शुक्रिया।